नमस्कार। अभी हम आ पहुंचे हैं यमुना विहार कॉलोनी में अपने कार्यालय पीसीडी पेंशन ऑफिस के एक आवासीय परिसर यमुना विहार कॉलोनी में। और ये जो चारों तरफ आप एक बार दिखा दीजिए, चारों तरफ का नज़ारा देख लीजिए। ये आयोजन हो रहा है, एक पार्टी रखी गई हमारे मित्र आशीष सिंह द्वारा, जिनका हाल ही में यूपी पीसीएस द्वारा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित मार्केटिंग इंस्पेक्टर पद पे हुआ है और वो 15 तारीख को यहाँ से रिलीव होने वाले हैं। उसी उपलक्ष्य में उनके द्वारा आज ये पार्टी आयोजित की जा रही है। हमारे साथी चारों तरफ मौजूद हैं, मनोज भैया, गौरव भाई, विवेक भाई, ये सारे कार्यालय के जो भी अजीज साथी हैं वो आज यहाँ एकत्र हुए हैं इस पार्टी में। और देख लीजिए, ये पार्टी इसलिए यहाँ आयोजित की गई है क्योंकि नेचुरल व्यू आ रहा है। बहुत ही प्रकृति प्रेमी हैं यहाँ सारे लोग। किसी होटल में करने के बजाय यहीं पे आयोजित की जा रही है। ये देखिए, ताज़ा ताज़ा खाना बन रहा है। तो साथियों, इस आयोजन के जो मेन कर्ता धर्ता हैं, जो इवेंट मैनेजर, हमारे दो लोग हैं। एक मनोज भैया हैं, हमारे उधर खड़े हैं, जो मटन स्पेशलिस्ट हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप उनके हाथ का मटन खा लेंगे बनाया हुआ तो आप उंगली चाटते रह जाएंगे। और ये हमारे हंटर भाई हैं, हंटर रजा भाई, शिकारी रजा भाई। तो आज का जो आप देख रहे हैं, जो खाना बन रहा है लजीज खाना, उसमें शाकाहारी जो पार्ट है, शाकाहारी व्यंजन भाई द्वारा बनवाया गया है। और मटन आज जो बनवाया गया है वो हमारे मनोज भैया द्वारा बनाया गया है, स्पेशलिस्ट मनोज भैया, स्पेशली उनके द्वारा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा क्या क्या आप बनाए हैं हमारे यहाँ सर। इसके बारे में बताइए। पनीर बटर मसाला बना है सर, इसको वहाँ लाइए सर, तब अच्छा लगेगा। क्या रहता है? और अचार सर, मिक्स अचार, बिल्कुल, सैलेड। ये पनीर बटर मसाला है सर, पनीर बटर मसाला, राजस्थानी आलू गोभी, लौकी की कोफ्ते सर, लौकी का कोफ्ता। दाल इसमें दाल आनी है, चूंकि आप जान रहे हैं दाल, ताकि वहां से एकदम सीधे सीधे जीरा राइस है, और गुलाब जामुन सर, गुलाब जामुन। तो ये जो आप डिश देख रहे हैं ये वेज वाला पोर्शन है, जिसे हमारे हंटर भाई द्वारा बनवाया गया। अब हम सीधे नॉन वेज की तरफ चलते हैं। बस आपको अभी रखा नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मनोज भैया मटन स्पेशलिस्ट हैं, और हालांकि मैं खाता नहीं हूँ, बात तो हमने नहीं कहा, इस बार मनोज भैया का हाथ का हम खाएंगे। लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि मनोज भैया ने किस तरीके से बनाया। और ये देखिए, दाल तड़का आ गया है। आइए भैया, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगे कि पर प्लेट क्या आप लेते हैं? कोई कस्टमर वाली बात नहीं है। जी जी, हंटर भाई से जितना भी प्रोग्राम मैंने कराया है, बहुत चीप और बहुत ही शानदार। इधर मनोज भैया के सामने। आओ, मनोज भैया हमारे फैमिली मेंबर भी हैं, बड़े भैया भी हैं। यहाँ कोई कह रहे हैं हंटर से हमने जितने भी प्रोग्राम कराए बहुत ही शानदार रहा, और बहुत ही सस्ते में ये कोई भी प्रोग्राम जो है बहुत शानदार करते हैं। तो खाने का टेस्ट, बड़े भैया है हमारे ये। नहीं, हम चूंकि हमें बच्चे का बर्थडे कराना होता है और तमाम इवेंट होते हैं, तो हम भी हंटर भाई से अपने बिल्कुल संपर्क करें। अभी देखिए, हमारे दो साथी आशीष भाई और गौरव भाई यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे ये दोनों साथी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत ही अजीज मित्र हैं। हर टॉपिक की बात करते हैं। एग्जाम हॉल चैनल है इनका। गौरव भाई, मैं जानना चाहूँगा आपसे आशीष भाई के बारे में, आज की इस पार्टी के बारे में कुछ दो शब्द उनके बारे में बताएं। भाई देखिए, आशीष भाई के साथ ये है कि ये हम लोगों से बहुत बाद में ज्वाइन किए, लेकिन ये था कि ऐसा होता है ना कि जब वैचारिक साम्यता आप रखते हो तो उन व्यक्तियों से आपका प्रगाढ़ता बढ़ जाती है। आशीष हम लोगों से बहुत बाद में ज्वाइन किए, लेकिन इनकी तार्किक क्षमता हो या बातचीत का तरीका हो, शालीनता हो, इन सभी चीज़ों ने अन्य लोगों को आकर्षित किया। और देखिए, काफ़ी सीनियर लोग यहाँ पर इनकी फेयरवेल में आए हुए हैं, तो ये बात अपने आप में बहुत बड़ी द्योतक है कि एक ये प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। और आशीष भाई के साथ तो हम लोग की बहुत ज़्यादा घनिष्ठता रही है। ऑफिस के 8 घंटे के टाइम में हम लोग का कई बार तो सेक्शन में साथ काम किए तो पूरा समय, और जब सेक्शन में नहीं रहे तब भी हम लोग के 2 घंटे 3 घंटे का समय इनके साथ ही व्यतीत होता है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ये इनका चयन अच्छी जगह पर हुआ है, स्टेट में इनको रहना है और ये जा रहे हैं, तो इनकी कमी तो हम लोगों को बहुत खलेगी। भाई एक अच्छे मित्र थे और जो हम लोग के साथ हमेशा समय व्यतीत करते थे। लेकिन अब ये है कि इनको एक अच्छा अवसर मिला है और कैरियर अपॉर्चुनिटी है, तो उसको देखते हुए हम लोग इनके साथ भाई शुभकामनाएं भी है कि वहाँ जाएं और अच्छे तरीके से काम करें और जीवन इनका जो है और सुखपूर्ण आनंदपूर्ण बना रहे। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कि आशीष भाई के लिए कुछ ऐसी चीज बोलें जो जनरली आप नहीं बोलते हैं। तो कह तो रहा हूँ कि आशीष भाई के लिए भाई ये है कि भाई अब
उनकी जाने का ये है कि कुछ गुनगुना करके आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब ये है कि मतलब जो है गाने में थोड़ा हम लोगों को रहता है, लेकिन भाई हम लोगों को तो भाई बहुत कमी महसूस होगी उनकी, क्योंकि बहुत क्लोज मित्रों में हम लोग के हैं। तो अब ये है कि बस अच्छी जगह जा रहे हैं, इसी की खुशी हम लोगों को है कि भाई उनका चयन होने के बाद अच्छी जगह जा रहे हैं। तो अभी हम लोग साथ चल नहीं सकते हैं, इसलिए बस आए साथ में कि भाई हम शुभकामनाओं के साथ उनको भेज रहे हैं। तो आइए, हमारे कुछ साथी वहाँ बैठे हैं, ज्यादातर साथी वहाँ बैठे हैं जो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हमारे विकास भाई हमारे पास आए और हमसे उनका राघव सर, बात करते हैं। सबसे पहले हमारे विवेक भैया से। ये हमारे विवेक भाई हैं। इनके बारे में बता दूं कि ऑडिट सेक्शन में बोलना है। लंच आवर में इनका क्लास चलता था, एसएस का क्लास चलता था। मैं बताना चाहूंगी, एसएस पार्ट 1 का क्लास चलाते थे और 3 स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट मनोज भैया थे, दूसरे स्टूडेंट हमारे राघव सर थे और तीसरे स्टूडेंट थे हमारे अंकुर भाई। उन 3 स्टूडेंट में तीनों का पार्ट 1 क्लियर हुआ था। अब 5 दिन की पढ़ाई में 5-6 दिन की पढ़ाई में अब सोच लीजिए कि 5 दिन की पढ़ाई 5 दिन की पढ़ाई में। तो मैं पूरी बात अपने भाई से जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं पॉइंट पे आऊंगा कि आशीष भाई के 5 साथ दिन इनका कैसा पढ़ाने समय में रहा। एसएस का सिलेबस जो हम लोगों ने देखा, उसको हम लोगों ने 5 दिन 4-4 घंटे बैठ करते हैं। इन लोगों के रिजल्ट बहुत ही उम्दा किस्म के रहे हैं। और जो लोग फेल किए हैं वो 2-3 विषयों में एग्जाम कर गए हैं। तो हमारे कोचिंग का बहुत धूम मचा। लोगों ने कहा त्रिपाठी जी से बढ़िया जो है आप ही का क्लास है। यहाँ से रिजल्ट का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहा और सिर्फ 5 दिन की पढ़ाई में। सबसे बड़ी बात ये रही कि कोई किसी को ये नहीं मालूम था कि पेपर में कौन कौन विषय है, लेकिन सब लोगों ने जाके प्रश्न हल कर दिए। अच्छा, मजे की बात जानते हैं क्या है? मजे की बात यह है कि आशीष भाई का सिलेक्शन मार्केटिंग इंस्पेक्टर के होने के बावजूद ये लोग उनको मोटिवेट कर रहे थे, कहाँ मार्केटिंग में जा रहे हो यार, यहाँ डबल ए बनो। नहीं ऐसा नहीं कहा गया है, वो केवल जो है हाँ, लोग हम ही लोग मोटिवेट के कर रहे थे कहने उनको से और वो जा रहे हैं। 5-7 दिन वो भी बैठ करके पढ़ने का प्रयास किए, लेकिन कहा कि नहीं गुरु अब इसको हम नहीं पढ़ना चाह रहे। हाँ, तो उनको पढ़ाई चूंकि थोड़ी बोरिंग लगी तो नहीं बैठ सके। बाकी जो लोग पढ़ने के लिए इच्छुक थे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। ठीक हम है। जानना चाहेंगे, आशीष भाई के साथ आप रेगुलर बैठते हैं चाय की दुकान पे, तो उनके बारे में आशीष जी के बारे में मेरा यह है कि युवा वर्ग जो आजकल पढ़ रहे हैं, जिनकी समझ बहुत कमजोर है, लेकिन उसमें बहुत ही तार्किक और बहुत ही मेधा शक्ति के संपन्न व्यक्ति हैं। उनकी तार्किकता, दर्शन शास्त्र हल्के फुल्के पढ़े हैं, लेकिन बहुत ही दार्शनिक क्षमता, तार्किक क्षमता है उनमें। हर विषय वस्तु को बहुत ही गहराई से समझते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो कि हम लोग जब ज़्यादा देर बात करिएगा तब आप समझ पाइएगा। हल्के फुल्की बातों से उनकी गंभीरता समझ में नहीं आएगी। आप उच्च स्तरीय मुद्दों पर उनसे बात करिए, उस पर उनकी पकड़ बहुत ही मजबूत है। है ना। और बहुत ही कम समय में वो पूरे ऑडिट में सबसे ज़्यादा पेंशन के जानकार हो गए थे। उनकी किस विषय वस्तु को समझने की क्षमता जो है अतुलनीय है। उसको समझना किसी के बस की बात नहीं है कि उनकी समझ कितनी गहरी है किसी विषय वस्तु पर, समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑडिट में मतलब ये समझिए कि 2018 की उनकी नियुक्ति थी और पूरे ऑडिट के लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते थे। भाई साहब कि पेंशन बस जिनके बारे में आप इतनी शिद्दत से बता रहे हो हमारे बीच में आ गए हैं। तो आशीष जी जो मैं चाहूंगा जा रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि जहाँ जा रहे हैं विपणन विभाग में, वहाँ भी नियम कानून के वो विशेषज्ञ बन जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और इनकी कार्य क्षमता के तो बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये 20-20 जहाँ लोग 2-4 डिस्पोजल करने के बारे में झगड़ा लड़ाई करते हैं कि मैं 4 करूंगा 5 कराऊंगा, इनसे 20-20 25-25 भी डिस्पोजल कराया जा सकता है। पर कराने वाली की क्षमता चाहिए कि वो अच्छे से इनसे काम करा पाएगा कि नहीं, है ना। दबाव पत्र भी नहीं लिखवा सकता है। इनसे काम कराने के लिए इनके स्तर के उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, जब तब ये काम करेंगे। ऐसे ये काम नहीं करेंगे, नहीं इनकी बात लोग समझेंगे, नहीं दूसरे कोई इनकी बात समझ। तो आशीष जी बहुत ही मतलब क्या बताएं, बहुत ही उच्च तार्किक क्षमता के व्यक्ति हैं, है ना। जा रहे हैं, हम लोग की पूरी शुभकामनाएं हैं कि जहाँ भी जाएं अपने कार्य कौशल से पूरे विभाग के लिए फलदायी हों और अपने जीवन में भी निरंतर उन्नति करते रहें। और बाकी जो है आजकल क्या कहते हैं, सूचना क्रांति का युग है। इनके जाने से किसी को कोई बहुत कमी वाली बात नहीं है। वीडियो कॉलिंग करिए, बात करिए। जहाँ भी देखना है, जब भी देखना है। तो बहुत घबराने की बात नहीं है, ये जाएं, है ना।
अब लोग कहते हैं कि इनकी कमी खलेगी, लेकिन हम लोग को कोई कमी नहीं खलेगी, इसलिए कि जब मन करे तब बात करिए। और आगरा से आना जाना है तो इलाहाबाद से आएंगे जाएंगे, घर कुंडा है तो यहाँ से हमेशा इनसे मुलाकात होती रहेगी। हम लोग चाह रहे हैं कि बिना किसी उलझन के सब लोग काफी खुश रहें, ये जा रहे हैं ये भी खुश रहें और हम लोग भी खुश रहें। अच्छा, एक चीज हमने सुना था कि आपका और आशीष भाई का हिसाब किताब ऐसा था कि जैसे सैंडविच होता है कि अगर आप दोनों लोगों के बीच में अगर कोई पड़ गया तो उसकी स्थिति सैंडविच वाली होनी है। उसका कारण यह है कि अब किसी गंभीर मुद्दे पर छिछली बातें या अनुभवहीन बातें जब होती हैं तो हम लोग को थोड़ा गुस्सा आ जाती है। तो लोगों को लगता था कि ये बहस कर रगड़ रहा है सब, लेकिन अब ये बात है कि बात हो रही है बहुत गंभीर। अब बहुत हल्के ढंग से बिना समझे बुझे बोलेंगे तो आदमी नाराज हो जाता था, और कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग किसी मुद्दे पर तर्क के साथ बात करते हैं, और कोई तथ्यहीन और तर्कहीन बात करता है तो थोड़ा सा हम लोग भाई ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं। और तो ये बताइए, आशीष भाई के जाने के बाद फिर आपका मतलब जो नहीं, हमारी टीम बहुत मजबूत है। आशीष जी उसके प्रबल मजबूत स्तंभ थे, लेकिन और भी वहाँ पर बड़े बड़े स्तंभ हैं और बड़े-बड़े जो कि स्थापित हैं, और वो जो चर्चा है वो निरंतर चलती रहती है। आप जब भी जिसकी भी इच्छुक हो आके चर्चा में शामिल हो सकता है। धन्यवाद गुरुदेव। साथियों, ये हमारे आशीष पांडे भाई बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, पढ़ाने में माहिर हैं। एग्जाम हॉल चैनल है इनका, कार्यालय में एक अच्छे कर्मचारी के रूप में स्थापित है और हमारे आशीष भाई के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। आशीष स्क्वायर हम लोग कहते थे, आशीष पांडे एंड आशीष सिंह। इनकी राय जानना चाहूँगा, हमारे आशीष भाई के साथ जो गुजारे हुए वक्त हैं उसके बारे में कुछ बोलें। सबसे पहले तो आशीष जा रहे हैं, इसकी खुशी भी है, इसका दुख भी है कि आशीष हमारे साथ ही रहते हैं। ऑफिस में जितने समय हम लोग रहते हैं अधिकतर हम लोग साथ में ही रहते हैं, एक ही हॉल में हैं, चाय पीने भी साथ में जाते हैं और काफ़ी टाइम हम लोग साथ गए हैं। तो अब ये चले जाएंगे तो एक कमी तो खलेगी ही, काफ़ी कमी खलेगी। तो और आशीष के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आशीष जैसा मतलब हर फील्ड में एक्सपर्ट, जो भी फील्ड में मतलब आप कह सकते हैं वो हैं, और बहुत ही मतलब ऑन द टॉप ऑफ दैट एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, जो सबसे ज़रूरी होता है। आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत आपको हुनर हो आपके अंदर, लेकिन अगर आप अच्छे व्यक्ति नहीं है तो किसी काम का नहीं है। तो आशीष में टैलेंट, हुनर सब कुछ होने के बावजूद ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और यही हमें इनके बारे में सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो है, इसीलिए वो हमारे मित्र भी हैं। अच्छा, एक चीज मैं देखता था, जो दोनों लोगों का नेचर है वो एकदम अलग टाइप का है, एकदम अलग टाइप का। पहली चीज ये मैं देखता था कि आप एकदम कम बोलने वाले, बहुत ही मधुर आवाज में आप बात करते थे। जैसे विकास विकृति सर को मैं देखता हूँ उस स्टाइल में आप बातचीत करते हैं, और इनका जो स्वभाव रहता था, कोई चीज बोलते थे तो बहुत ही ऊंची आवाज में लाउड होकर बोलते थे, तार्किक तरीके से रखते थे। अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर हमें अभी लाउड होता तो अट्रैक्शन ना होते। तो आशीष देखिए सबसे मतलब ये चले जाएंगे तो बड़ा वॉइड हो जाएगा एक, फिर हो सकता है मतलब हम एक ही टाइम चाय पीने निकले, या वो निकले ही ना, वो भी बंद कर दें, घर ही चले जाएं सीधे। और बच्चे साथ हम लोग और चीजें नहीं और भी चीजें हैं, और आप लोग भी हैं सब, आप लोग के साथ भी अच्छा लगता है। लेकिन अब आशीष भाई चले जाएंगे तो मतलब वो जो बॉन्डिंग है तो अब वो आगरा पहुंच जाएगी। तो अब हमारे बीच में हमारे एक डैशिंग पर्सनालिटी के धनी धीरज डैशिंग करके सर, आप डैशिंग मतलब आप मतलब गरिमा का हनन करेंगे। अब मतलब सर इतनी लोगों की भीड़ में इनके जैसा आदमी को मतलब हर आदमी अलग होता है। डैशिंग इस सेंस में कर रहा हूँ, डैशिंग सर डैशिंग एक बहुत ही भौतिक शब्द है। अच्छा, इतना अच्छा आदमी नहीं, अच्छाई और अच्छाई की बात तो मैं बाद में कहूंगा। इनके लुक को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे बॉलीवुड का कोई हीरो हो। टेम्परेरी चीज है, इतना अच्छा आदमी पीसीडीए पेंशन में नहीं होगा। बिल्कुल मतलब धीरज सर जैसा विकास जी अच्छा आदमी पूरे पीसीडीए जहाँ तक मैं जानता नहीं होगा। हम लोगों ने जितना जाना है, हम अपनी क्षमता की बात कर रहे हैं सर, अपनी क्षमता और अपनी नॉलेज के अंदर बात कर रहे हैं। जैसे ह्यूमैनिटी एक वर्ड होता है सर, उसको कहना और अंदर होना और उसको आत्मसात करना और उसको परफॉर्म करना, ह्यूमैनिटी परफॉर्म करने वाली चीज होती है। तो वो धीरज सर ने जैसा परफॉर्म किया, मतलब मेरे एक्नॉलेजमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जितना जानता हूँ मैं उतने की ही बात कर रहा हूँ, मैंने पीसीडीए पेंशन में धीरज सर जैसा आदमी नहीं देखा। बिल्कुल। और मैं मतलब सर जो अच्छे आदमी से मतलब मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, अच्छे आदमी तो
आप हैं, मैं हूँ, सब हैं यहाँ पे, सब जितने लोग। लेकिन इस तरह का डेडिकेशन से ह्यूमैनिटी का काम, ह्यूमैनिटी नहीं सर, कि अपने अपने इनर कंसर्न्स के लिए काम करना, मतलब ईमानदारी के साथ, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट होते हैं, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट। वो धीरज सर हैं उसमें से। और मतलब बहुत कम मुलाकात के बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ, 4-5 लोगों को पीसीडीए पेंशन में, गौरव सर मतलब एक समझदार आदमी है बहुत, जिनको मैं सबसे ज्यादा समझदार मानता हूँ। गौरव सर से आप पूछिए, उनके बारे में यही कहेंगे, उनके जैसा यहाँ कोई नहीं, हम आप कोई नहीं हो सकता। अच्छा, गौरव भाई से मैं जरूर पूछूंगा। अच्छा, धीरज भाई के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। कोविड पीरियड के दौरान आप देखे होंगे कि घर में लोग एक दूसरे के पास जाने से अवॉइड करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको कोविड कोरोना हो जाए। हमारे एक मित्र हैं राजीव रंजन, जिनकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ में एसीएफ पे हुई है और मैनपुरी चले गए, जहां आप शायद जा रहे हैं। तो बहुत ही अजीज मित्र हैं उनके। उस दौरान उनको कोविड हुआ था, जिसमें राजू भाई को हुआ था। उस दौरान ये लगभग 15 से 20 दिन क्या कंटिन्यूटी अगर देखी जाए तो लगभग 1.5 महीना रह के उनके पास सेवा किए थे, जिसमें लोग किसी के पास नहीं जाना चाहते। उस दौरान हमारे ये साथी उनके पास लगातार रह के लगभग 1 महीना 1.5 महीना तक उनकी सेवा किए थे, और ये अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे मित्र जिनके पास हो, चाहे आशीष हो, ये हो, ऐसे मित्र जिनके पास हो, उन्हें लाइफ में कोई तकलीफ नहीं होती है, वो हर दुख से पार जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे आशीष भाई जा रहे हैं, आप उनके मित्र रहे हैं अच्छे। इनके बारे में सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ये काफ़ी रेशनल अप्रोच वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर विचारधारा को ही फॉलो करना है लाइफ में। मतलब एक काफ़ी वैलिड इनका व्यक्तित्व है। जितनी भी लाइफ में जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उनमें एकदम रैशनैलिटी के साथ जीते हैं, और जहाँ जिसको भी मदद की ज़रूरत पड़ती है हमेशा खड़े रहते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ इनकी पर्सनैलिटी की यही है, और अंदर से वही प्रार्थना है कि ये हमेशा इनके अंदर में बना रहे आगे के लिए ज़िंदगी में। चलिए धीरज जी। विकास बाबू, जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मैं समझ रहा हूँ, वो है मटन। मनोज भैया ने आज मटन बनाया है और बड़ी तारीफ इसकी हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए हमारे कुक हैं मनोज भैया। अरे यार मोबाइल वो हो गया। सिल्वर फाइल लिया बेटा, सिल्वर फाइल। मनोज भैया, आपने मटन बनाया है, मैं जानना चाहूंगा, आप थोड़ा सा दिखाइए विकास जी को। रोशनी दिखाओ भाई, जो है रोशनी दिखाइए। लाइट आप लोग मारिए। मनोज, वाह, अब देख लीजिए भाई साहब, देखिए मटन में जो है, मटन ये मैं चला के दिखा रहा हूँ। देखिए मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ इस समय। एक जमाना था जब मैं खाया करता था, मैं चला के आपको दिखा दे रहा हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं देख करके इसे। अच्छा, इसमें टांग दिखाइए, टांग। अब ये तो तुम खाते नहीं हो तो इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाओ। बहुत ही मनोज भैया, हमने कहा कि मटन से ज्यादा इसमें हम लोग आशीष का प्यार है, इसमें हम लोग के द्वारा जो है दिया गया है। उसको देख के लग रहा है कि मतलब मैं कूद पड़ूं उसमें। जो नहीं खाते हैं वो कूद पड़े। हम लोग भी ना खा पाए हैं। साथियों, ये हमारे नेताजी हैं। इनकी बहुत ही फेमस दुकान है चाय वाली। प्यार से हम लोग बाबा जी कहते हैं, कोई चाचा जी कहता है। ज्यादातर नेताजी के नाम से पूरे ऑफिस में फेमस हैं। आशीष एक तरह से कहिए इनके सानिध्य में चाय पिए हैं। उनकी दुकान को छोड़ के आशीष भाई आज तक किसी दुकान पे बैठे नहीं हैं। जब ये नहीं रहते थे तभी वो किसी दुकान पे जाते थे, और उतने ही प्यार से नेताजी उनको चाय पिलाते थे। और इस पार्टी में आए हैं नेताजी से मैं चाहूंगा आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द आप बोलिए। 2 शब्द, वैसे 2 शब्द। ऐसा ना कहिए। आशीर्वाद तो मैं दे रहा हूँ बेटा, हम तो खुद कह रहा हूँ कि आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको। चाचा जी हमसे नाराज हो गए थे, कुछ चाहिए नहीं पिला रहे थे। नेताजी के बारे में यही कहना है कि अगर कोई कहे कि सुनने से ज्ञान होता है, नहीं होता होगा, तो नेताजी उसके आप उनको बात करिए, उनको ऑफिस का हर सेक्शन पता है। कहाँ क्या होता है, नहीं सुनने से नहीं, ये तो हमको पता है कि नेताजी वास्तव में बहुत कुछ जानते हैं। अगर किसी को शिक्षा लेना हो या ऑफिस के बारे में विशेष रूप से जानना हो तो नेताजी की शरण में चले जाए। और हमारे बीच की बात है तो नेताजी के साथ मतलब हम क्या कहें, जैसे
बाबा वगैरह होते हैं ना, पिताजी के पिताजी, हाँ, हाँ। नेताजी के साथ हमारा संबंध वही है। बाबा का हमको- मतलब अनुभवी। हमको लगता है नेताजी भी ये बात मानेंगे। तो मानने को तैयार हैं। ठीक, ऐसा सबके साथ नहीं होगा नेताजी ना, इस बात को नहीं, हमें इस बात को पूरी मतलब वो है कि हमारे जाने से नेताजी को बहुत दुख होगा। ये मैं कह रहा हूँ। हम भास्कर जी से थोड़ा लिरिक्स जानते हैं आप, देख लीजिए, ये गाना मुझे याद है। आशीष जी की विदाई पर एक अच्छा सा गीत प्रस्तुत करेंगे, तो भास्कर जी। बस हमारे आशीष भाई आ रहे हैं और एक गाना है दोस्ताना फिल्म का।